जय हिंद साथियों। आज तारीख है 1 जनवरी 2026। मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आज हम इतिहास का एक पन्ना पढ़ने नहीं बल्कि इतिहास का एक घाव महसूस करने के लिए आए हैं। आज हम उस सच्चाई को याद करने के लिए आए हैं जो आजाद भारत ने भी स्वीकार नहीं की। आज मैं खरसवा गोलीकांड को याद कर रहा हूँ। खरसवा गोलीकांड हुआ क्यों था? 1947-48 में, जब 47 में भारत आजाद हुआ, तो खरसवा सरायकेला एक रियासत थी जो अब उड़ीसा में है, और उड़ीसा में उसको मिलाने का निर्णय किया गया था। तो यह फैसला जो है वो आदिवासियों से बिना पूछे किया गया, और कोई जनमत भी नहीं था। वहां की भाषा संस्कृति को भी नजरअंदाज किया गया, और आदिवासियों को लगा वहां पे कि हमारी जमीन है, हमारे भविष्य का फैसला दिल्ली और रांची में बैठकर कैसे किया जा सकता है। तो 1 जनवरी 1948 का दिन था। देश आजाद हो चुका था, संविधान बनने की तैयारी चल रही थी, लोकतंत्र के कई प्रकार के सपने हम देख रहे थे। लेकिन खरसवा के मैदान में आदिवासियों पर गोली चल रही थी। हजारों आदिवासी मुंडा, संथाल, उराव अपने पारंपरिक वस्त्रों में शांतिपूर्ण सभा में जुटे थे। उनके हाथों में बंदूक भी नहीं थी, उनके हाथों में लोकतंत्र पर भरोसा था। यह बात इतिहास को साफ साफ सुननी होगी कि खरसवा के जो आदिवासी थे न तो हथियार उठाने वाले थे, और न ही हिंसा के समर्थक थे, और न ही अलगाववादी थे। उन्हें लोकतंत्र में भरोसा था, और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से संवाद का रास्ता चुना था। बातचीत करने का, सभा करेंगे, ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे। उन्होंने यही कहा कि हमारी जमीन है, हमारी पहचान है, तो एटलीस्ट हमसे पूछकर भविष्य का फैसला हो। और यह कोई देश तोड़ने की मांग नहीं थी, यह एक सम्मान के साथ देश में अपनी संस्कृति को सुरक्षित करते हुए रहने की मांग थी। लेकिन साथियों, तत्कालीन जो सरकार थी, उन्होंने इस लोकतांत्रिक आवाज को खतरा मान लिया, और बिना चेतावनी, बिना बातचीत के ही, बिना मानवता की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बच्चे गिरे, स्त्रियां भी गिरी, बुजुर्ग गिरे, और उनके साथ एक और चीज गिरी, लोकतंत्र। यह सिर्फ गोलीकांड नहीं था, यह आदिवासियों की जो राजनीतिक चेतना डेवलप हो रही थी उसकी हत्या थी। यह संदेश था कि अगर आदिवासी सवाल करेगा तो उसे दबाया जाएगा। जिसके पास तीर धनुष थे, आदिवासियों के पास तीर धनुष तो थे, लेकिन उनके सामने क्या थी? बंदूकें। यह संघर्ष नहीं था, यह एक तरफा नरसंहार था। तो साथियों, खरसवा को मेरे ख्याल से किसी स्वतंत्रता आंदोलन के ही बड़े राम मनोहर लोहिया जी ने खरसवा को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही संबोधित किया था। लेकिन सबसे बड़ा अपराध क्या है? मैं समझता हूँ हत्याकांड हुआ, गलत हुआ, लेकिन आज भी हमने खरसवा का जो हत्याकांड है, नरसंहार, उसको भुला दिया। नहीं कोई उसको लेकर राष्ट्रीय स्मारक बन पाया, नहीं कोई न्यायिक आयोग बन पाया जांच के लिए, नहीं पाठ्य पुस्तकों में उस दुखद और ऐसे नरसंहार को जगह दी गई। क्यों? क्योंकि मारे जाने वाले सब आदिवासी थे। लेकिन साथियों, आज हमें शोक नहीं करना है, हमें यह सोचना है कि खरसवा हमें आगे का रास्ता क्या सिखाता है। खरसवा हमें सिखाता है कि आदिवासियों ने तब भी लोकतंत्र का रास्ता नहीं छोड़ा था, और आज भी वही रास्ता सबसे मजबूत है, लोकतंत्र। हमें साफ कहना होगा कि हथियार आदिवासियों का रास्ता नहीं है, गलत रास्ता नहीं अपनाना। हिंसा आदिवासियों की परंपरा नहीं है, अलगाववाद भी हमारी सोच नहीं है। हमारे पूर्वजों ने सभा की, सवाल किया, लोकतंत्र में विश्वास रखा। आज उसी चीज की जरूरत है। हम लोकतंत्र में सिर्फ मतदाता न रहें, बल्कि सत्ता की आवाज बने। पंचायत से लेकर संसद तक, विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभाओं तक, नीति बनाने वाली हर जगह पर आदिवासी मौजूद हो, मजबूती से हो और वैचारिक रूप से हो। तो साथियों, अगर आदिवासी सत्ता से दूर रहेगा ना, तो फैसले तो उसके खिलाफ ही होते रहेंगे, चाहे वो जयपुर हो, दिल्ली हो या रांची हो। अगर आदिवासी सिर्फ पीड़ित बना रहेगा ना, तो खरसवा वापस दोहराया जाएगा। अब समय है कि आदिवासी समाज को संगठित होने की, शिक्षित होने की, और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में अपनी निर्णायक भूमिका तय करने की। तो खरसवा की जो शहादत हुई है आदिवासियों की, उसमें एक संकल्प हम लोग करते हैं। हम न डरेंगे, न भटकेंगे, और ना ही लोकतंत्र छोड़ेंगे। हम संविधान के रास्ते अपना हक लेंगे, हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे, और इसी लोकतंत्र के सहारे हम लोग जिंदा हैं। जय बिरसा, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।